हम हंस हंस कर चलने वाले, अंगार बरसते बाणों से, अरिदल धस्त ध्वंस करने वाले, ये हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर्ण करने वाले, दुश्मन के धैर्य धमक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले। ये कभी लाल रेणुका का कुमार, ललकार रहा धनु पर शूलिए, मैं कर्म योगी कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, रख लेता प्राण हथेली पर, ये बैरी सिर नाचे महाकाल, बूंदों से बाण बरसते हैं, श्रोणित के बहते नदी नाल, ये धन पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, और हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, समझो लक्ष्मण मत चिन्हगारी, ये हाथों में तक सान लिए, मैं कर्म योगी कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। आया कर्म विधान लिए। यद्यप चलिए आपने कहा तो उसको एक एक पंक्तियां पढ़े दे रहे हैं। यद्यपि हम रामचरितमानस के अंतर्गत रामलीला व्यास जी राम की ही चौपाइयां और राम के ही गीत गाते हैं, लेकिन देशभक्ति गीत भी अनुचित नहीं है। चलिए एक एक पंक्तियां गाए दे रहे हैं। हम भारत के भरतो, हम भारत के भरतो, और सिंहों की खेली संतान से, हम भारत के भरतो, सिंहों की खेली संतान से, पर कोई देश नहीं बढ़ करो, पर कोई देश नहीं बढ़ करो, अपने हिंदुस्तान से, पर कोई देश नहीं बढ़ करो, अपने हिंदुस्तान से, हम सीमा पार नहीं करते हैं, हम सीमा पारो नहीं करते हैं, और सीमा छोड़ नहीं सकते, हम पीछे वार नहीं करते, पीछे को पैरों नहीं धरते, हम पीछे से वार नहीं करते, पीछे को पैरों नहीं धरते, मुनिवर कहने की सीमा है, मुनिवर कहने की सीमा है, और सहने की भी एक सीमा है, उन देशद्रोहियों से कह दो, उन देशद्रोहियों से कह दो, ये भारत माँ की सीमा है, उन देशद्रोहियों से कह दो, ये भारत माँ की सीमा है। हम पाठ अहिंसा का पढ़ते, हम पाठ अहिंसा का पढ़ते, और जीते भी हैं तो शान से, पर कोई देश नहीं बढ़कर, पर कोई देश नहीं बढ़कर, अपने हिंदुस्तान से। राष्ट्र के प्रति बड़ी अच्छी संवेदना है और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को यही होना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में यही हमें पाठ पढ़ाया जाता है। सभी लोग पढ़ते चले आए हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम यह जग जीवन सफल बना जावे, जिस मातृभूमि में जन्म हुआ ये बलिदान उसी पर हो जावे। यही हमारी संस्कृति बता रही है कि जिस मातृभूमि में, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, उसके लिए ही हमारा बलिदान होना चाहिए। तो चार पंक्तियां इसके बाद में हम सील की ओर चलेंगे कि एक कहे दो धरती और अंबर से, बहुत सुंदर,
कि ये कह दो धरती और अंबर से, ये कह दो हर ताल समंदर से, घाटी से चौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी। व्यासी उतर देता और बस आज से पढ़ लेते हैं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होत्यो श्रम थोरे। आज से पढ़ लेते हैं, संसार में क्या करने आए थे हम? अरे राम राम राम, क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदगन थे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। हमारा जन्म किस लिए हुआ था? क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ बैठे। हमसे अच्छे, अरे हमसे अच्छे तो है वो परिंदे जो कभी मस्जिद और कभी मंदिर पर जा बैठे। आज से पढ़ लेते हैं, आज से पढ़ लेते हैं, रुक जाओ एक क्षण। आज से पढ़ लेते हैं, आजाद की आजादी की शाम नहीं होने देंगे। आज से पढ़ लेते हैं, आजाद की आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक है शरीर में कर्म लहू का एक बूंद भी बाकी, तब तक धरती माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। यही होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये जिस देश का दाना, जिस देश का दाना हम हैं खाते, और जिस देश का पीते पानी, इसी वसुंधरा पर रहते और इसी वसुंधरा पर रह करके इसी वसुंधरा का जल पीते हैं और इसी वसुंधरा का अन्न खाते हैं। जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारे बाबा श्री राम आश्रय परशुराम जी एक शब्द कहा करते थे। कौन सा शब्द कहा करते थे? अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सब सना सन है। पंडित राम आश्रय बाबा जी परशुराम जी कहा करते थे ये शब्द हमेशा। आप लोग बुजुर्ग लोग स्वयं जानते होंगे। तो जिस देश का दाना हम हैं खाते, और जिस देश का पीते पानी, एक बार इसी जल पीते हैं और करते क्या? जिस देश का दाना हम हैं खाते, और जिस देश का पीते पानी पानी, एक बार सबो मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। सब लोग बोलेगा जितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार सबो मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि सोने की बनी अंगूठी है, ये सोने की बनी अंगूठी है, और जिसमें जड़ा नगीना है। सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है। हर भारतवासी का देखो वो 56 इंची सीना है। हर भारतवासी का देखो वो 56 इंची सीना है। तुम्हारा कै इंची का सीना है? चौपाई वाली लगाओ। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। को नहीं जान विधि संसारा। फिर धरातल बदल गया, क्योंकि धरातल बदलना भी चाहिए। और अगर धरातल न बदलते रहते, ब्याज जी उस समय धरातल आपने केवल एक लगाया था, सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, उसके बाद में अब आया आपने धरातल बदला है। तो जब धरातल बदला तो धरातल बदलना भी चाहिए। अब धरातल बदलने के बाद में आपने
शील का आभास कराया। शील माने सदाचार, शील माने स्वभाव। महात्मा परशुराम जी का जीवन में सदाचार कैसा रहा है, महात्मा परशुराम जी का जीवन में शील कैसा रहा है। इनका शील ये रहा है कि माता पिता के ऋण से, जो माता पिता का ऋण पुत्र के प्रति होता है, उस ऋण से महात्मा परशुराम जी भली भांत उऋण हो चुके हैं। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु का ऋण, यद्यपि कभी भी जीवन में पुत्र एक बार अपने पिता के ऋण से तो ऋण हो सकता है, लेकिन कभी जीवन में अपने माता के ऋण से ऋण होने वाला नहीं है। लेकिन इनके लिए मैं व्यंगात्मक शैली का प्रयोग कर रहा हूं। देखो, राम जी के आदर्शों में तो चलो सब लोग, हम बताए दे रहे हैं खुला खुला, इनका चाहे बुरा लग जाए, इनको चाहे अनुचित लग जाए, राम जी के आदर्शों पर तो आप लोग चलो ना, क्योंकि चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम जी के आदर्शों पर चलना, लेकिन कभी भी महात्मा परशुराम जी के आदर्शों पर मत चलना। ऐसी बड़ी बड़ी इनकी करनी रही है कि इनकी करनी के कारण इनके चारों भाई रड़ुआ रही गए, हम बताए दे रहे हैं तुमका। इनकी ऐसी करनी रही है। अच्छा यह बताओ, कोई भी पिता होगा कन्या वाला, तो कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह वहां नहीं करेगा जहां कोनो लड़का कतली नकली फसली पड़ा हुई। लोग पहले जान लेते रहे, जहां कोई भी पिता अपनी पिता की कुंडली लेकर के इनके भाइयों के, इनके तो खैर अब क्या कहा, इनके तो भाग्य मना रहा है। लेकिन जो इनके चार भाई थे, उनके पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर के लोग जब घरों से निकलते थे, तो जब घरों से निकलते थे तो मार्ग में ही लोग भड़का देते थे कि उनके फलाने के न जाओ, श्री जमदग्नि बाबा के हैं, उनके एक लड़का बहरन फरसा रसा लीने बैठ रहा था, मातारी तक का नहीं छोड़ी साए, भाई तक का नहीं छोड़ी साए, तुम ना जाओ नहीं तो कतो तोरो साथ न कतो कुछ कही डाल है। इसलिए इनके भाइयों का भी पारी गहन संस्कार नहीं हो पाया। तो ऐसी इनकी करनी रही है, तो इनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता नहीं है। तभी मैंने कहा है, सो जन हमरे ये माथे